ले भाई साहब, आ गया मौसम मछली खाने का। आपने बहुत तरह की फिश फ्राई जो है खाई होगी। मेरे अपने चैनल पे बहुत तरह की फिश फ्राई जो है मौजूद है, लेकिन आज जो फिश फ्राई की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिस्पी KFC स्टाइल में फिश फ्राई जो आज हम बनाएंगे। और इसके ऊपर जो हमारी कोटिंग होगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और बहुत बेहतरीन उसके अंदर बहुत मजेदार उसका जायका होगा इंशाल्लाह। तो KFC स्टाइल वाली क्रिस्पी फिंगर फिश फ्राई हमने किस तरह बनाई, चले आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। और मसाला तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। याद रहे यहाँ पे हमने अदरक शामिल नहीं किया, सिर्फ ये लहसुन का पेस्ट है। ठीक हो गया जी। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो है हम 1 किलो मछली की बना रहे हैं, तो उस हिसाब से मसाले जो है आपने इसी क्वांटिटी के जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी क्वांटिटी के मसाले इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें चला जाएगा जी ½ टीस्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद इसमें चला जाएगा ½ टीस्पून ही रेड चिली पाउडर। और इसके साथ चला जाएगा रेड चिली क्रश, जिसको दरा मिर्च भी हम कहते हैं, वो तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। और इसके साथ इसमें चला जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जी, अजवाइन है। फिश की किसी भी रेसिपी में अजवाइन जो है बहुत ही लाजमी चीज है। आपने फिश की कोई भी रेसिपी बनानी है उसमें अजवाइन जरूर शामिल कीजिए। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। यूं कह लें कि फिश की सिग्नेचर खुशबू जो है वो अजवाइन से ही आती है। लें जी, इसके बाद इसमें चला जाएगा यह है जी जीरा पाउडर। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने ले लिया है लेमन रस, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ज्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने वेट और गीला गीला मसाला नहीं बनाना, लेप टाइप की चीज हमने नहीं बनानी। हमने बस इसकी जो ड्राइनेस है उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे हम मसालों को जो है अच्छे तरीके के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मसाले जो है हमारे बहुत अच्छे तरीके के साथ माशाल्लाह मिक्स हो चुके हैं। बिल्कुल भी जब आप अपने घर पर बनाएंगे आपने भी मसालों की जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह से अचीव करनी है। ले जी, अब आगे जी हमारी फिश। ये जो फिश है हमने 2 दिन पहले परचेज कर ली थी और फ्रिज में रख ली थी। आपने भी क्या करना है, अगर आप फिश का असली जायका लेना चाहते हैं तो बाजार से फिश लाने के बाद उसको फौरन से यूज नहीं करना। आप इस तरह करेंगे, बाजार से फिश लेके आए, उसको अच्छे तरीके के साथ धो लें क्योंकि उन्होंने नमक वगैरह लगाया होता है। तकरीबन 1-1.5 दिन या 2 दिन आप उसको फ्रिज में पड़े रहने दें, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब हमने पता क्या करना है, यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है हमने 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे या बहुत लंबे टाइम के लिए इसको फ्रिज में रखने के लिए या मैरिनेशन के लिए रखने के लिए सिर्फ आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा इसके लिए काफी है। ये है वो रीजन कि हमने पहले ही मछली को फ्रिज में रखा हुआ था और अब जब हमने उसमें मसाले लगाए हमने, तो मसाले जो है अच्छे तरीके के साथ फिश के गोश्त के अंदर जो है वो रच जाएंगे इंशाल्लाह। फिश के अंदर जो कट्स हैं उन कट्स के अंदर जो है हम अच्छे तरीके के साथ मसाला जो है भर देंगे। और ये देखिए मसाला हमारा फिश को कितने अच्छे तरीके के साथ माशाल्लाह लग रहा है। ये अभी से ही कितना यमी लग रहा है, तो सोचे ये रेडी होने के बाद कितना मजेदार होगा। ले जी, हमारी फिश जो है मैरिनेट हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से मैंने मसाला जो है सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरीके के साथ लगा लिया था। तो ये हमने एक प्लेट में डाल के इस तरह से साइड में रख लिया है। और तो इसके साथ ही हमने एक ट्रे के अंदर जो है वो मैदा ले लिया है और यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर जो है वो पानी ले लिया है। ठीक हो गया। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यकीन जाने बहुत आसान है। कुछ लोग इस स्टेप से बहुत घबराते हैं, लेकिन ये बहुत आसान स्टेप है। यहाँ से हमने फिश का जो है वो एक पीस लेना है। ये देखें, मसाला अच्छे तरीके के साथ बोटी के साथ रच चुका है। तो ये जो पीस है इसको मैदे के अंदर इस तरह से रखेंगे और उस मैदे के इसके ऊपर हल्की हल्की कोटिंग करेंगे। मैदे के अंदर इसको अच्छे तरीके के साथ डिप कर लें। मैदा जो है वो अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर लग जाए। और मैदा लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है कि इसको आपने झाड़ना जरूर है। ठीक हो गया। झाड़ने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको पानी के अंदर डिप करना है। पानी में डिप करने से ये होगा कि जो मैदा अभी तक इस पे लगा है वो पानी लगने के बाद वो अच्छे तरीके के साथ स्किन के साथ जो है वो बॉडी के साथ वो चिपक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है, मैदे की जब आप कोटिंग करेंगे तो आपने कोटिंग को प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है। उससे ये होगा कि आपकी जो कोटिंग है बहुत मोटी मोटी बनेगी और आपके क्रम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैदा लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगेन इसको अच्छे तरीके के साथ झाड़ लेना। जितना अच्छे तरीके के साथ आप इसको झाड़ेंगे उतने अच्छे आपके क्रम्स जो है वो बन जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे इस पीस के क्रम्स जो है कितने खूबसूरत बन चुके हैं इस तरह से, ये देखें। और अब हम क्या करेंगे, आपके लिए एक और पीस जो है वो इस तरह से मैदा लगाने के बाद उसको इस तरह से अच्छे तरीके के साथ झाड़ लेंगे। और ये देखें हमारे दूसरे पीस के ऊपर उससे भी ज्यादा अच्छे क्रम्स आ चुके हैं। ये देखें, इस तरह से आपके भी जो बोटी है वो उस पर ऐसे ही क्रम्स होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब और उसमें हम क्या करेंगे, हम इन पीसेस को करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए आपने ऑयल जो है वो गर्म कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लें। आपका ऑयल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो आपकी जो ऊपर वाली कोटिंग जो है मैदे की जो कोटिंग है वो बहुत चिड़ी सी हो जाएगी, बहुत अजीब लगेगी। हमें वो चिड़ी नहीं चाहिए, हमें वो क्रिस्पी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ऑयल को आप गर्म कर लें और उसके बाद फ्राई पीसेस जो है इस तरह से इसमें शामिल कर दें। अभी आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम फिश के जो पीसेस हैं उनकी इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह इसी स्टेज में आपके किचन में एक बहुत प्यारी खुशबू जो आनी शुरू हो जाएगी और वो खुशबू आपको ललचा देगी कि फटाफट से ये निकल के बाहर आए और आप इसको ट्राई करें। चले जी, ये हमारी फिश फ्राई दोनों तरफ से जो है वो अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुकी है। एक चिमटे की मदद से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह
हमारी क्रिस्पी फ्राइड फिश कितनी ही जबरदस्त और कितनी यम्मी तैयार हुई है। इसको इस तरह से निकाल के हम साइड पे रख लेंगे और यहाँ पे मैं आपको दूसरा पीस भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये उससे भी ज्यादा प्यारा पीस जो है हमारा तैयार हुआ है। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अल्लाह के करम से हमारी रेसिपी बहुत जबरदस्त तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको क्या करूंगा, इसको तोड़ के दिखाऊंगा। आपको ये भी तो दिखाना है ना अंदर से कैसी तैयार हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको तोड़ के ये देखें, माशाल्लाह ये देखें अंदर से कितनी प्यारी लेयर्स वाली फिश जो हमारी तैयार हुई है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी है, अंदर से फुल ऑफ फ्लेवर्स है। तो जनाब आ गया ना मजा हमारी KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड फिश की रेसिपी की वीडियो देखने का। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो आपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर जरूर शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट भी जरूर करना है। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा और दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।